हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू 1MUFC। पीछे का स्टैंड हट चुका है, जर्सीज पैक हो चुकी हैं। 2.5 साल हमने इस कमरे में बिताया है। 2.5 साल में हमने काफ़ी कंटेंट बनाया, काफ़ी वीडियोस बनाई, काफ़ी लाइव स्ट्रीम्स की, हमने 2 ट्रॉफीज भी जीती। लेकिन अब वक्त आ चुका है इस रूम को और इस जगह को अलविदा बोलने का। आई हैव टेकन द डिसीजन दैट आई नीड टू मूव टू अ बिग सिटी। आई एम हेडिंग टू गुड़गांव, जहां से अब हम बैठकर आपके लिए एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करेंगे और थोड़ा सा क्वालिटी में और कंटेंट में इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश करेंगे। तो वेलकम बैक टू 1MUFC। वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे भाई ट्रांसफर रूमर्स एंड यूनाइटेड के जो इंजरी अभी नई हुई हैं रैसमस हॉयलैंड और लेनी योरो की। उसके अलावा यहाँ पर बार्सिलोना, लिवरपूल और मैन सिटी में क्या हलचल चल रही है और वहाँ पे चेल्सी ने क्या गोल खिलाने शुरू कर दिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले जरा इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जल्द से जल्द जरा सफर तय करते हैं जो 3 डिजिट मैजिकल नंबर है 100K का, और वहां से फिर हम अपना जो नया लेवल होगा वो अचीव करने की कोशिश करेंगे। तो देखो, कल यहां पर यूनाइटेड और आर्सेनल ने मैच खेला आपस में एंड उस मैच में यूनाइटेड पेनल्टी शूटआउट पे जीती और यहां पर नॉर्मल टाइम में 2-1 से हार गई। लेकिन उस मैच में परफॉर्मेंस वगैरह तो सेकेंडरी चीजें थी। हमारे दो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स इंजर्ड हो गए। रैसमस हॉयलैंड हु वाज द गोल स्कोरर, जब तक रैसमस हॉयलैंड थे पिच के ऊपर तब तक यूनाइटेड अच्छा खेल रही थी। एंड दूसरा प्लेयर जो इंजर्ड हुआ हमारा, वो हमारी बिग मनी साइनिंग, बिग नेम साइनिंग एंड बिग पोटेंशियल साइनिंग लेनी योरो। अब यहां पर बताया जा रहा है कि रैसमस हॉयलैंड की इंजरी इतनी सीरियस नहीं है एंड ही विल बी बैक इन कपल ऑफ वीक्स। आपका हद से ज्यादा आपके 12 या 15 दिन मैक्स टू मैक्स। बट यहां पर लेनी योरो को 4 से 6 हफ्ते के लिए साइडलाइन होना पड़ सकता है क्योंकि उनके मसल में यहां पर टियर हुआ है। अब प्रॉब्लम यह है कि आपके पास सेंटर बैक ऑप्शंस के तौर पर यहां पर जॉनी इवांस, हैरी मैग्वायर और विक्टर लिंडलॉफ है एक्सपीरियंस के तौर पे, क्योंकि लीचा मार्टिनेज की जगह तो पक्की है। अब इस सब के बीच में इस इंजरी ने किया क्या है कि यहां पर अब जो प्रोसेस है हमारा मथाइस डिलीट को साइन करने का, वो स्पीड अप हो जाएगा। वहीं बायर्न भी यहां पर अपने एक और इंजरी फेस कर चुके। ईतो जो उनको लेकर आए थे सेंटर बैक के तौर पे, वो इंजर्ड हो गए, यहां पर फ्रैक्चर हो गया उनका पैर। तो यहां पर अब बायर्न म्यूनिख भी थोड़ा डेस्परेट सिचुएशन में कि जल्द से जल्द वहां पर वो मथाइस डिलीट को ऑफलोड करे और यहां पर जोनाथन टा की जो साइनिंग है उसको कंप्लीट करे। जोनाथन टा पर्सनल टर्म्स एग्री कर चुके हैं यहां पे बायर्न म्यूनिख के साथ। तो उनको लाने में सिर्फ एक ही अड़चन है कि जब यहां पर बायर्न म्यूनिख सेल कर देगी मथाइस डिलीट को, तब वो जोनाथन टा ले आएंगे। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैनचेस्टर यूनाइटेड यहां पर विक्टर लिंडलॉफ और वैन बिसाका दोनों को ऑफलोड करने की ट्राई कर रही है। वैन बिसाका से हम अर्ज करने की कोशिश करके, भैया प्लीज यार, हाथ जोड़ के विनती है, चले जाओ यार, पैसा वैसा मिल रहा है तुम्हें वेस्ट हैम में। और यूनाइटेड का इस वक्त पे अगर लिंडलॉफ के रिगार्डिंग देखा जाए तो लिंडलॉफ अभी ट्रेनिंग नहीं कर रहे थे, लेकिन कल रात में रिपोर्ट है कि ही हैज रिज्यूम्ड ट्रेनिंग। बट यहां पर लिंडलॉफ के लिए टर्की से काफी यहां पर इंटरेस्ट आ रहा है। जोजे मोरिनो की फेनेरबाचे और गलातासराय दोनों इंटरेस्टेड है यहां पर विक्टर लिंडलॉफ में। यूनाइटेड को अगली 2 साइनिंग जो कि प्रोबेबली माजुरुई और आपके मथाइस डिलीट की हो सकती हैं, उनको लाने के लिए पहले अपने टीम में से 2 प्लेयर्स को ऑफलोड करना पड़ेगा। इवन क्रिश्चियन एरिक्सन के लिंक्स आ रहे हैं आपके आईएक्स से और एंड्रेलेट के साथ। तो यहां पर अगर हम क्रिश्चियन एरिक्सन को भी ऑफलोड कर लेंगे तो हमारे पास स्पेस बन जाएगा वेजेस फ्री करने के बाद इन दोनों प्लेयर्स को लेकर आने का। अब माजुरुई के केस में यहां पर जो पर्सनल टर्म्स थे वो तो एग्री हो चुके थे। माजुरुई रियली वांटेड टू जॉइन मैनचेस्टर यूनाइटेड, लेकिन बायर्न म्यूनिख यहां पर कंफ्यूज थी कि भैया वेस्ट हैम का ऑफर टेबल पर रखा हुआ है एंड दे आर ऑफरिंग गुड अमाउंट ऑफ मनी। लेकिन यहां पर अब बायर्न म्यूनिख ने यूनाइटेड के साथ वर्बल टर्म्स एग्री कर लिए ट्रांसफर के लिए माजुरुई के। ऐसा यहां पर फेब्रिजो ने कंफर्म नहीं किया है, लेकिन आपके सेंटी आओना जो कि रिलायबल सोर्स हैं, उन्होंने ये चीज कंफर्म की है अपनी रिपोर्टिंग पे। अब देखो क्या सीन है यहां पे कि मैनचेस्टर यूनाइटेड को पता है कि हैरी मैग्वायर और विक्टर लिंडलॉफ के साथ वो सीजन में एंटर नहीं कर सकते। लेनी योरो अगले 6 हफ्ते के लिए अगर बाहर है तो इनमें से कोई एक सेंटर बैक स्टार्ट करेगा। और आप चाहे जितना भी यहां पर हाइप करने की कोशिश करो लास्ट सीजन के बेसिस पे हैरी मैग्वायर को, लेकिन आपको भी पता है यहां पर हैरी मैग्वायर वो आपके मैच विनर लगातार बन नहीं सकते। हैरी मैग्वायर के गेम में आप बोलोगे अभी भी काफी सारी लिमिटेशंस हैं एंड एक टाइम के बाद आपको बिग कॉल्स लेने पड़ते हैं। भले ही आप कहोगे कि यहां पर लास्ट सीजन हैरी मैग्वायर की परफॉर्मेंसेस बहुत टॉप नॉच थी, लेकिन अगर आपको आगे बढ़ना है, अगर आपको स्क्वाड इंप्रूव करना है, अगर आपको ओवरऑल टीम जो है वो इंप्रूव करनी है, तो आपको यहां पर ये टफ डिसीजंस लेने पड़ेंगे। क्योंकि अगले सीजन में जाते में आप यहां पर हैरी मैग्वायर को नया कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करोगे नहीं, ही विल बी वॉकिंग आउट एज अ फ्री एजेंट। सेम गोज विद वैन बिसाका एज वेल। तो इन दोनों को फ्री एजेंट के तौर पे जाने देने से बेहतर है कि भाई इनको सेल करो, अपने वेज स्ट्रक्चर से इनके वेजेस हटाओ और फिर वहां पर स्पेस बनाओ नए प्लेयर्स को लेके आने का। अब मुझे भी पता है यार, मथाइस डिलीट की डील के लिए यहां पर बायर्न म्यूनिख नीचे आने को तैयार नहीं, लेकिन पता है अभी ये ईतो की जो इंजरी है ना, इसने यहां पर दोनों टीम्स को फोर्स किया है कि अब मिडिल ग्राउंड फाइंड करें।
क्योंकि लेनी योरो के बाद अब यहां पर यूनाइटेड के ऊपर भी प्रेशर है एक क्वालिटी सेंटर बैक को लेकर आने का, एंड बायर्न म्यूनिख के ऊपर भी प्रेशर है कि जॉनथन टाह को अगर लेकर आना है तो उनको किसी भी हाल में अब मथायस डिलिक्ट को सेल करना पड़ेगा। माजुरुई के केस में भी वो सेम चीज कर रहे हैं। यूनाइटेड यहां पर अगर वैन बिसाका को ऑफलोड कर लेती है तो माजुरुई और मथायस डिलिक्ट की डील आपको अगले 4 से 5 दिन में कंप्लीट होती दिखेंगी विदाउट एनी हैसल। लेकिन डेफिनेटली यहां पर सीडीएम पोजीशन पर अभी भी काफी ज्यादा असमंजस का माहौल है। कैसेमीरो लग रहा है कि यहां पर रुकेंगे क्योंकि कोई उनके लिए ऑफर आ नहीं रहा है। यूनाइटेड यहां पर आप बोलोगे एक मतलब लॉस पे बेचना भी नहीं चाहती कैसेमीरो को, और कैसेमीरो खुद जो अर्न कर रहे हैं अभी वेजेस, उनको यूरोप के अंदर तो उतने वेजेस कोई ऑफर करने नहीं वाला, क्योंकि कोई बड़ा क्लब अभी कैसेमीरो के लिए आने को तैयार नहीं है। सिर्फ और सिर्फ सऊदी प्रो लीग का कोई क्लब होगा अगर, तो वो आकर कैसेमीरो के वो वेजेस मैच कर सकता है जो कि हम पे कर रहे हैं 325K पर वीक। अब यहां पर उगारते की डील एकदम से ठंडी पड़ गई है, और वैसे आपके जो यूसुफ फफाना है वो यहां पर पर्सनल टर्म्स एग्री कर चुके हैं एसी मिलान के साथ। उस डील में प्रॉब्लम यह है कि यहां पर आपके यूसुफ फफाना को खेलना है चैंपियंस लीग, और यूनाइटेड के पास इस वक्त पे नहीं है चैंपियंस लीग। ऑल्दो यहां पर आप बोलोगे कि अगर मथायस डिलिक्ट, माजुरुई और आपके लेनी योरो चैंपियंस लीग फुटबॉल छोड़ के आ रहे हैं, क्योंकि लेनी योरो के सामने अपॉर्चुनिटी थी यहां पर चैंपियंस लीग खेलने की अगर वो मैड्रिड ज्वाइन करते, लेकिन उन्होंने कॉल लिया यहां पर कि वो यूनाइटेड ज्वाइन करेंगे। देन अगर आप सामने देखोगे तो आपके मथायस डिलिक्ट और माजुरुई जो कि बायर्न प्रोजेक्ट के पार्ट हैं, वो चैंपियंस लीग फुटबॉल छोड़ के यूरोपा लीग खेलने आ रहे हैं। इस केस में यहां पर यूसुफ फफाना क्या यहां पर कॉल लेंगे कि एसी मिलान के साथ पर्सनल टर्म्स एग्री करने के बाद वो यूनाइटेड ज्वाइन करना चाहेंगे। उसके अलावा अगर यहां पर देखा जाए तो उगारते की डील पे अब यहां पर थोड़ा सा हम बैकफुट पे हैं, या फिर आप बोलोगे हमने अपना स्टांस जो था वो हमने थोड़ा सा साइडलाइन कर लिया है। अभी हम थोड़ा इंटरेस्ट कूल डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर जाओ नेवेस की डील के लिए पर्सनल टर्म्स एग्री हो चुका है और वो बहुत क्लोज हैं यहां पर फीस स्ट्रक्चर भी एग्री करने के। हियर वी गो, आज के टाइम पे आज दिन में आ भी सकता है। बट देन अगेन यहां पर यूनाइटेड किसी भी तौर पे हेल्प नहीं करना चाहती पीएसजी को। उसके अलावा यहां पर सेंचो के केस में भी आप देखोगे फेब्रिजो ने ये रिपोर्ट किया है, वहां के जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने भी ये रिपोर्ट किया है कि पीएसजी इंटरेस्टेड तो है सेंचो में, लेकिन पीएसजी पहले यूनाइटेड का स्टांस देखना चाहती कि यूनाइटेड के प्रोजेक्ट में सैंचो बनने वाले हैं पार्ट आगे इस सीजन में या फिर नहीं, और अगर नहीं बनने वाले हैं तो उस हिसाब से यहां पर बिड प्लेस की जाएगी जेडन सैंचो के लिए। और इसीलिए यूनाइटेड ने यहां पर जो नरेटिव था आपका मीडिया में कि सैंचो तो फॉल आउट उनका हो चुका है क्लब के साथ और आपके मैनेजर के साथ, इसलिए उनको किसी भी हाल में यूनाइटेड बेचेगी, लेकिन रीइंस्टेट किया यहाँ पे टीम में, टेन हैग से पब्लिक स्टेटमेंट दिलवाया कि जो भी चीज़ें हुई उन दोनों के बीच में दे हैव कैप्ट दोज थिंग्स असाइड, और वो इस प्रोजेक्ट पे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। तो अब यहाँ पर यूनाइटेड की स्ट्रेटेजी जो है वो थोड़ी सी आप बोलोगे पॉलिटिकल है, और डेफिनेटली वो यहाँ पर चाहते हैं कि मार्केट में अगर सैंचो को वो बेचें तो उनको लॉस सफर ना करना पड़े। सेम वही मतलब केस है यहाँ पर कि हाई वेजेस है सैंचो के, तो उनके लिए भी पीएसजी जैसा क्लब ही आ सकता है खरीदने के लिए, और बाकी क्लब्स उनके उस एक्चुअल वेज स्ट्रक्चर को मैच करने नहीं वाले हैं। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ बार्सिलोना के ट्रांसफर की, तो भाई निको विलियम्स टू बार्सिलोना की इतनी हवा चली है, बीच में निको विलियम्स टू पीएसजी की हवा उठने लगी, लेकिन कल जो आपके रूमर्स आए उनके हिसाब से यहाँ पर एथलेटिक बिल्बाओ निको विलियम्स को नया कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करने वाली है, जिसमें अगर वो नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे तो रिलीज क्लॉज जो अभी 60 मिलियन है वो राइज करके आपका 100 मिलियन तक पहुंच जाएगा। अब मैंने बहुत सारे बार्सिलोना फैंस के स्टेटमेंट्स पढ़े हैं सोशल मीडिया पे, उनको लग रहा है कि यार 100 मिलियन अगर ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया तो बार्सिलोना अगली साल नहीं जाएगी और निको विलियम्स के लिए कोई इतना पैसा पे करेगा नहीं। आई थिंक ये गलत फहमी है, क्योंकि निको विलियम्स की जो परफॉर्मेंसेज रही हैं वो साल दर साल अपलिफ्ट होती हुई रही हैं, और पिछले 2 सालों में निको विलियम्स का जो राइज रहा है वो आप देखोगे बहुत ही ज़्यादा स्पीड अप करके रहा है। तो अगर यहाँ पर निको विलियम्स अपने सीजन को लास्ट ईयर के सीजन पे बिल्ड करके और थोड़ा अपने आप को ग्रो करेंगे तो डेफिनेटली 100 मिलियन का प्राइस टैग जो उनका होगा रिलीज क्लॉज, उसको ट्रिगर करने में बड़े क्लब हिचकिचाएंगे नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि पीएसजी तो इस साल भी इंटरेस्टेड है उनको लाने के लिए, बट यहाँ पर निको विलियम्स अभी टाइम ले रहे हैं, बार्सिलोना की सिचुएशन समझ रहे हैं। अभी भी बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि निको विलियम्स बार्सा ही ज्वाइन करेंगे, क्योंकि देखो ये जितनी भी आपकी न्यूज़ निकल के आ रही है ये सिर्फ बार्सिलोना के ऊपर प्रेशर डालने के लिए है। एथलेटिक बिल्बाओ चाहती है कि बार्सिलोना जो पैसा वो चाहते हैं, जो रिलीज क्लॉज उन्होंने रखा है यहाँ पे निको विलियम्स का, वो पे करके और निको विलियम्स को साइन कर लें। और पीएसजी यहाँ पर पूरी कोशिश कर रही है कि बार्सा के ऊपर प्रेशर तो पुटअप करे, लेकिन एथलेटिक बिल्बाओ को भी थोड़ा सा एक यहाँ पर एस्केप रूट दे कि अगर निको विलियम्स अपना फ्यूचर कमिट नहीं करना चाहते हैं देन इट्स द राइट टाइम फॉर देम टू सेल निको विलियम्स। बट यहाँ पर मुझे अभी भी लगता है कि निको विलियम्स यहाँ पर बार्सा के लिए ही साइन करेंगे। डेनी ओल्मो की डील इस चक्कर में पूरी अटकी हुई है, क्योंकि डेनी ओल्मो का जो आप देखोगे रिलीज क्लॉज था वो तो एक्सपायर हो गया है, लेकिन अभी भी डेनी ओल्मो वेट कर रहे हैं यहाँ पर बार्सिलोना के कॉन्ट्रैक्ट ऑफर का,
और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यहाँ पर डैनी ओल्मो की डील निको विलियम्स चक्कर में जितना डिले हो रही है उतना ज़्यादा यहाँ पर आपके निको विलियम्स के चांसेस बढ़ रहे हैं इस साल वापस से आपके आरबी लाइप्जिग के खेलने के लिए। अब अगर आप देखोगे चेल्सी ने वियारियल का जो कीपर है वो साइन कर लिया परमानेंट बेसिस पे। आई थिंक चेल्सी यहाँ पर वही मिस्टेक कर रही है। चेल्सी पता है आने वाले टाइम में यहाँ पर चेल्सी एक फीडर क्लब बन के ना रह जाए, इस बात का डर है और चेल्सी फैंस को भी इसी बात का डर है, क्योंकि चेल्सी के जो ओनर्स हैं क्लियरली कैपिटल्स आपके जो उनके जो स्टेक्स हैं वो यहाँ पर ब्राइटन वाला बिजनेस मॉडल फॉलो करना चाहते हैं कि हम प्लेयर लेकर आएंगे सस्ते में और फिर उनको हाई उस पर प्राइस पे बेचेंगे। तो अगर आपके ओनर्स का ये वे ऑफ वर्किंग है तो आप समझ सकते हो यहाँ पर कि वो इस फुटबॉल प्रोजेक्ट को फुटबॉल प्रोजेक्ट तरह देख ही नहीं रहे, वो इसको बिजनेस प्रोजेक्ट की तरह देख रहे हैं। और बिजनेसमैन अमेरिकन कैसे काम करते हैं या आप ग्लेजर्स को देख के पता लगा सकते हो। चेल्सी बहुत गलत हाथों में जा चुकी है। आप यहाँ पर एफएसजी के अंडर लिवरपूल की सिचुएशन देखोगे आपको सेम नजर आएगा कि भाई जो भी अभी हाल हो रहा है यहाँ पे लिवरपूल बिल्कुल साइनिंग्स के लिए क्रेव कर रहे हैं लिवरपूल फैंस, बट उनको साइनिंग कोई मिल नहीं रही है। आप देखोगे कूबो की डील भी जो थी उसके जो रूमर्स थे वो बिल्कुल डाई डाउन हो गए हैं। देन आप यहाँ पर देखोगे आपके जो एडरसन के जो रूमर्स थे वो बिल्कुल डाई डाउन हो गए। एंडो के लिए ऑफर आया था, एंडो को बेचने से मना कर दिया लिवरपूल ने। तो वहाँ पर अभी साइनिंग तो पॉसिबिलिटी अभी भी लग रही है कि भाई लिवरपूल किसी ना किसी को तो साइन करेगी, लेकिन किसको करेगी ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे लिवरपूल के पास अटैकिंग फ्रंट में राइट विंग के ऊपर बैकअप नहीं है। आप बोलोगे सेंटर फॉरवर्ड के तौर पे आपके पास यहाँ पर जोटा भी है, गैक्पो भी है, देन आप यहाँ पर नूनेस को भी यूज कर रहे हो। लुइस डियाज के रूमर से कि लुइस डियाज को सेल कर दिया जाएगा और उनकी जगह पे कोई दूसरा प्लेयर लेकर आएंगे। वो निको विलियम्स का भी नाम आ रहा था, बाकी प्लेयर्स का भी नाम आ रहा था, लेकिन अब वो रूमर्स भी बिल्कुल डाई डाउन हो चुके हैं। लिवरपूल ट्रांसफर मार्केट में एक्टिव तो होना चाहता है, लेकिन उनके पास एफएसजी के एंड से कोई भी सपोर्ट प्रोवाइड नहीं हो रहा है। आप देखोगे यहाँ पर चेल्सी अपना पहला प्री सीजन गेम जो था वो यहाँ पर ड्रॉ करके आई थी, फिर दूसरा गेम वो हार गए यहाँ पर 4-1 की स्कोर लाइन से सेल्टिक के अगेंस्ट। सेल्टिक ने मैन सिटी को भी हराया, लेकिन मैन सिटी के मेन प्लेयर्स अभी खेल भी नहीं रहे। चेल्सी के यहाँ पर मेन प्लेयर्स नहीं खेल रहे, लेकिन उनके सारे प्लेयर्स ही आपके नए हैं, कोई उनका मेन प्लेयर आप ऐसा सच बोल भी नहीं सकते। अगर यहाँ पर बात की जाए आपके मैन सिटी की, तो भाई मैन सिटी की तो अभी साइनिंग करने के मूड में लग नहीं रही है। एडरसन का जरूर सीन हो रहा है कि यहाँ पर एडरसन रुकने के बहुत ज़्यादा नज़दीक आते जा रहे हैं जैसे जैसे यहाँ पर टाइम बीत रहा है, क्योंकि सऊदी क्लब जो डिमांडिंग प्राइस है मैन सिटी का 50 मिलियन 60 मिलियन वो पे करने के लिए तैयार नहीं है। ऑल्दो वेजेस वो बेटर पे करने को तैयार है एडरसन के लिए, लेकिन जो आस्किंग अमाउंट है मैन सिटी का वो यहाँ पर सऊदी क्लब्स मैच करने को तैयार नहीं है। अगर आप देखोगे तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बाकी जितने भी प्रीमियर लीग क्लब्स हैं वो अपनी साइनिंग्स कर रहे हैं, लेकिन जो अभी हाल है यहाँ पर लिवरपूल का, आई थिंक लिवरपूल के फैंस इस बात से कंसर्न है कि पहली बात तो क्लॉप नहीं है सीजन में मैनेज करने के लिए, नया मैनेजर आया है, प्लस बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं वो अपने कॉन्ट्रैक्ट के आखिरी डेज में आ रहे हैं, आखिरी साल में एंटर कर रहे हैं। तो उनके कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ क्या सिचुएशन चल रही है, ट्रेंट आर्नल्ड की क्या सिचुएशन चल रही है, और बिना साइनिंग्स के क्या इतनी कम स्क्वाड डेप्थ के साथ टॉप 4 सिक्योर कर पाना या फिर चैलेंज कर पाना ट्रॉफीज के लिए, क्या आर्ने स्लॉट की बस की बात होगी या नहीं होगी। अगर आप देखोगे यहाँ पर रियल मैड्रिड तो मार्केट में बिल्कुल ठंडी पड़ी हुई, उन्होंने एम्बापे साइन कर लिया, उसके बाद से बस उनका रूमर आ रहा है कि वो केपा को परमानेंट करेंगे और यहाँ पे आपके लूनिन को बेचेंगे। लेकिन अब क्योंकि चेल्सी ने यहाँ पर वियारियल के गोलकीपर को साइन कर लिया है, तो अब तो मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पर चेल्सी साइन करेगी लूनिन को। कौन से क्लब में जाएंगे आपके आंद्रे लूनिन वो देखना होगा, जाएंगे भी या नहीं जाएंगे, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट बन गया है अब यहाँ पे पूरे मैड्रिड के ट्रांसफर स्ट्रेटजी का। अब लेट्स सी हाउ इट गोज अपकमिंग डेज में। लेकिन हाँ, यूनाइटेड, अब मैं क्या बोलूँ, वी आर कर्स्ड या फिर जो भी है। देखो प्री सीजन टूर आप यहाँ पर यूएस में कराते रहोगे, आपको पैसा मिलता रहेगा, लेकिन आपके प्लेयर्स इंजर्ड होते रहेंगे। आप सीजन में अगर अच्छा करना चाहते हो, आप प्रीमियर लीग में अच्छा करना चाहते हो, तो आपको अपने प्लेयर्स को फिट रखना पड़ेगा। और अगर ये है आपका विजन, ये है आपका प्रोसेस, तो आप यहाँ पर प्लेयर्स को फिट नहीं रख पाओगे। लकली यहाँ पर आर्सेनल के एंड पे कोई इंजरी नहीं हुई, आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि देखो इंजरीज चाहे हमारे प्लेयर्स को चाहे रेवल प्लेयर्स को, इंजरीज कभी एंटरटेन करनी नहीं चाहिए। क्योंकि भाई देखो जब प्लेयर वापस आता है ना इंजरी से, तो वो अपना बहुत परसेंटेज ऑफ गेम वो लूज करके आता है, और बैक ऑफ द माइंड उसके हमेशा ये रहता है कि व्हाट इफ आई गेट्स इंजर्ड अगेन। तो एक डिफेंडर को इंजरी जब होती है तो उसका आधा गेम तो वो साइकोलॉजिकल बैटल के तौर पे लूज कर देता है। तो देखते हैं भाई, लेनी यूरो अभी काफ़ी यंग है, आई होप ही रिकवर्स अर्ली एंड ही रिकवर्स वेल, और सीजन में आगे चल के हमें और कोई इंजरी फेस ना करनी पड़े। एंड आई एम ग्लैड कि हमने डिसीजन लिया था कि हमारे जो इंजरी प्रोन प्लेयर्स हैं या फिर हमारे जो अभी एग्जॉस्ट होके आए थे प्लेयर्स अपनी इंटरनेशनल ड्यूटी से, हमने उनको इस प्री सीजन टूर पे इंक्लूड नहीं किया है। तो आज की खबरों के लिए बस इतना सा है। अगर आज नहीं जा पाया मैं गुड़गांव, तो डेफिनेटली रात में स्ट्रीम हम करने की कोशिश करेंगे, बट अभी के लिए सिर्फ इतना ही है।
मिलता हूँ आपसे बहुत जल्दी अगली वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने ओपिनियन शेयर करिएगा और मोस्ट इंपॉर्टेंटली चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चलिए बाय बाय, टेक केयर।